हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम का नया टॉपिक। वैसे मैंने बोला था कि एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा तुम लोगों को। एक सेकेंड। बोर्डे प्लॉट, सॉरी, नाइक्वेस्ट प्लॉट का, ठीक है। लेकिन आज बोर्डे प्लॉट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी दिन से नाइक्वेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो आज बोर्डे प्लॉट स्टार्ट कर देते हैं। और जो एक लास्ट क्वेश्चन बोला है उसको अच्छे से बताऊंगा। वो टोटल 4 पार्ट में बताऊंगा उस वीडियो को, ठीक है, ताकि एकदम अच्छे से समझ आए। बहुत लोगों का कंप्लेन है, मतलब बहुत लोगों को कंप्लेन तो ये है बस कि प्लॉटिंग में दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में लेके आऊँगा। हर एक पार्ट में मतलब एक चीज़ जब तक ना समझ आए तो दूसरा पार्ट कोई मत देखना, ठीक है। तो उसको मैं करूँगा अभी। अब मतलब कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा, 1-2 दिन में। लेकिन आज फिलहाल बोर्डे प्लॉट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले तो बॉडी प्लॉट जो है एक तरीके से ये लॉगरिदमिक प्लॉट कहते हैं, मतलब इसको, ठीक है। ये एक तरीके का स्ट्रेट लाइन है। मतलब स्ट्रेट लाइन कहते हैं तुमको जनरली जितने भी प्लॉटिंग दिखेंगे इसमें, मतलब इसमें भी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, लगभग 10, 12, 15 जो भी है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस में तुमको मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। और वो जो स्ट्रेट लाइन दिखेगा वो एक सेमी लॉग शीट पे बनता है, ठीक है। और इसका थियरी मैं तुम लोगों को क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जस्ट न्यूमेरिकल्स देखता हूँ कि क्या है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कैसे, न्यूमेरिकल अगर आ रहा है तो कैसे प्रोसीड करना है उसको, ठीक है। तो ठीक है। तो चलो सिंपल देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सीधा एग्जाम अभी, मतलब थियोरी के लिए टेंशन मत लेना, लेकिन जस्ट अभी मैं गूगल मीट पे या फिर कहीं पे भी एक बार वो थियोरी बता दूंगा तुम लोगों को। लेकिन अभी फिलहाल देखो कि अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो कैसे उसको प्रोसीड करना है। फिलहाल के लिए तो देखो अभी, ठीक है। एक बार ये सीख जाओ, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ही आने वाले हैं ज़्यादा। एकदम सिंपल लेते हैं। ट्रांसफर फंक्शन अगर 1/s है, एकदम बेसिक एग्जाम्पल है। जस्ट ये एग्जाम्पल आने नहीं वाला है तुम्हारा एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मतलब इसका तुमको, मतलब अगर क्वेश्चन पूछता है कि ड्रॉ द बोर्डे प्लॉट ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन, ड्रॉ बोर्डे प्लॉट, सिंपल, ठीक है। अगर तुमको इसका बोर्डे प्लॉट निकालना है तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो देखो ट्रांसफर फंक्शन है। तो मैंने क्या तुम लोगों को बताया हुआ है कि ये एक लॉगरिदमिक टाइप का प्लॉट है। मतलब इसका जो ड्राइंग होता है प्लॉट का, वो सेमी लॉग ग्राफ पे होता है। तो अब एक बात, और दूसरा क्या मैंने बोला, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है सेमी लॉग पे। ये सेमी लॉग शीट पे ये एक स्ट्रेट लाइन के तरीके से। तो अब एक बात बताओ कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y=mx+c, यही होता है ना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है? क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है? तो नहीं, ओरिजिन से तो नहीं पास हो रहा है, क्योंकि इसका जब भी तुम प्लॉटिंग करोगे तो समवट ये ओरिजिन से नहीं पास होगा। क्योंकि देखो ना, ओरिजिन से पास होने का मतलब कि अगर x=0 रखूं तो y भी तुम्हारे क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे देखो, x अगर तुम 0 रख रहे हो तो y 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है। y का वैल्यू कितना हो जा रहा है? c। x देखो 0 रख के देखो, ये तो क्वांटिटी 0 हो जाएगा, लेकिन ये क्या है? c है। तो ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बोर्डे प्लॉट जो होता है, पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। दूसरा ये कि सेमी लॉग शीट पे ही इसको हम इसका प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। और इसका जो इक्वेशन होता है बोर्डे प्लॉट का, ये तो इक्वेशन था स्ट्रेट लाइन का। मतलब एक अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका इक्वेशन इस टाइप से होता है, अगर स्लोप फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर इसी को लॉगरिदमिक टेबल पे बनाना है तो तुम क्या लिखोगे, लॉग एक्स। तो इसमें जो तुम्हारा एक्स एक्सिस तो क्या था, एक्स था, लेकिन एक्स में एक्स एक्सिस क्या है, ये पूरा का पूरा ही एक्स एक्सिस है, ठीक है। क्योंकि ये लॉगरिदमिक टेबल पे बन रहा है इसलिए, और ये तुम्हारा स्लोप है, ठीक। तो चलो आगे देखते हैं। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लासरूम में डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी इसको देखते हैं, इसको कैसे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो वही जो हमारा पुराना मेथड है, स्टेप 1, सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, एस के जगह पे क्या पुट कर दिया, जे ओमेगा, ठीक। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया तुम्हारा, 1/j ओमेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी 1+j0
और नीचे में क्या हो जाएगा 0 प्लस जी ओमेगा। ठीक है, ये क्यों किया है, जस्ट ऊपर में ओनली रियल था, इमेजिनरी सेक्शन नहीं था, तो इसको अलग अलग कर दिया, और नीचे में क्या है 0 प्लस जी ओमेगा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करते थे, स्टेप 2 में हम लोग क्या करते थे, इसका क्या करते थे, मैग्नीट्यूड निकालते थे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ऊपर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय ओमेगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, ये तो चीज समझ आ गया। अब एक बात बताओ, अगर मुझे किसी भी नंबर को डेसिबल्स में दिखाना है, ठीक है, तो उसका क्या होता है 20 लॉग उसका वैल्यू। जैसे देखो, अगर इसी को मुझे डेसिबल में पहले देखो दोनों साइड इसका अगर हम लॉगरिदमिक टेबल, मैंने क्या बोला तुमको कि इसका जो प्लॉटिंग होता है वो लॉगरिदमिक टेबल पे होता है, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई ओमेगा। ठीक है, तो लॉग और m यहाँ पे क्या है, m एज ए ट्रीट हो रहा है तुम्हारा मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब सॉरी y एक्सेस। ठीक है, तो m इसमें x की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू कितना रखना है, ये 1 बाई ओमेगा। ठीक है, अब देखो अगर इसका डेसिबल वैल्यू निकालना है तो वो क्या हो जाएगा 20 लॉग ओमेगा। ठीक है, मतलब 20 लॉग जो भी नंबर है वो। ठीक है, तो ये जो वैल्यू अब आया है, ये जो तुम्हारा आया है, ये किस में आया है, डीबी में आया है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये कॉन्सेप्ट तो तुम लोग को आई थिंक पता होगा कि लॉग ए बाई बी कितना होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। ये तो सबको पता है, क्लियर है। उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं 20 लॉग 1 माइनस लॉग ओमेगा। ठीक, अब देखो लॉग 1 तो तुम्हारा 0 होता है, अब वो कैसे होता है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, तुम लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि 1 है, यहाँ पे ई है, मान लिया ई मान लो, 10 मान लो, जो भी, लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा बेस है वो 10 है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये 10 है। ठीक है तो देखो क्योंकि ये लॉग लिखा है मैंने, ln नहीं लिखा है, तो यहाँ पे e है, तो इसको हम e की पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखो लॉग मान के चलो, लॉग ये सब कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, लॉग m की पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं n log m लिख सकते हैं ना। तो उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं 0 log e लिख सकते हैं। ठीक है, अब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 0। उसी तरीके से ये 1 है, तो कहने का मतलब log 1 का वैल्यू कितना हो गया 0। ठीक है, तो 20 log 1 वैल्यू कितना 0 और माइनस log ओमेगा। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारा जो MDB वैल्यू आया है वो MDB वैल्यू क्या आ गया है -20 log ओमेगा। ठीक है बस यही है, ये तुम्हारा इक्वेशन है। जैसे तुम लोग नाइक्वेस्ट प्लॉट और पोलर प्लॉट और बस ये दो प्लॉट किया भाई, नाइक्वेस्ट प्लॉट और पोलर प्लॉट, इसमें क्या करते थे मैग्नीट्यूड इक्वेशन निकालते थे एंड देन फेज इक्वेशन निकालते थे। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड निकालना है और वो भी डीबी में निकालना है। अब किसी भी लॉगरिदमिक का डीबी में कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया। अगर नहीं समझ आया तो एक बार पीछे कर लो वीडियो को, मतलब बैकवर्ड जाके देख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ उसमें कैसे करते थे हम लोग, ओमेगा का वैल्यू पुट करते थे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखते थे मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें भी हम लोग ओमेगा का वैल्यू ही पुट करेंगे। ठीक है, और देखेंगे क्या MDB क्या आता है। ठीक है, MDB तुम्हारा क्या है एक्स एक्सेस, सॉरी वाई एक्सेस। देखो जैसे यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये वाई एक्सेस है ना, तो उसी तरीके से MDB किस में रहेगा, तुम्हारी वाई एक्सेस पे रहेगा, और ओमेगा किस पे रहेगा, एक्स एक्सेस पे रहेगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से समझना, ओमेगा का वैल्यू जनरली तुम, अब देखो ऐसा हमें रखने का तो तुम 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं रखना है तुम लोग को। तुम लोग को क्या रखना है, हमेशा 10 के टर्म्स में रखना है। 10 के टर्म्स में रखने का ये फायदा है कि लॉग में अगर a की पावर a है तो इसका क्या वैल्यू हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर है। तो चलो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे 10 की पावर -2
2 रखते हैं, ठीक है, ओमेगा की जगह, तो देखो अगर log 10 10 की पावर -2, तो ये -2 किधर चला जाएगा, इधर इस प्रॉपर्टी के थ्रू, तो कितना हो जाएगा -2 log 10 इंटू 10, और आगे में कितना है 20 है ना, तो कितना हो जाएगा -2 यहाँ पे और फिर -20, कितना हो जाएगा +40, ठीक है। उसी तरीके से अगर 10 की पावर -1 रखोगे तो यहाँ पे 10 की -1 आगे कितना आ जाएगा, तो ये +20 और 10 की पावर 10 कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 20। अगर 1 रखोगे, अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो उसको लिख सकते हैं ना 10 की पावर 0, तो 0 इधर जाएगा तो होल कितना हो जाएगा 0, ठीक है। उसी तरीके से और बहुत सारे वैल्यू रख लो 10 की पावर 1, अगर 10 की पावर 1 रखोगे, 1 को इधर करोगे तो कितना हो जाएगा -20, 10 की पावर 2 रखोगे -40, इस तरह से तुम्हारी इच्छा है और ले सकते हो, जितना वैल्यू लेना है ले सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं हमारा काम इतने से हो जाएगा, सफिशियंट है, 1 2 3 4 5 वैल्यू ले लिया बहुत है, ठीक है। इसको अब हमें प्लॉटिंग करना है, ठीक है, कौन से टेबल पे, लॉगरिथमिक टेबल पे, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं हम। देखो क्या करेंगे, सेमी लॉग शीट पे इसको बनाना है, इसका प्लॉटिंग इस पेज पे देखते हैं। होल्ड अ सेकेंड। क्लास लेना है, थोड़ा देर में खोलेंगे। तो इसके आगे सॉरी डिले के लिए, हाँ इसके आगे हमें प्लॉटिंग करना है, ठीक है। तो देखो करेंगे क्या, यहाँ पे इस एक्सिस पे तुम्हारा क्या रहता है ओमेगा, ठीक है। ओमेगा मतलब इन द सेंस ये जो हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ओमेगा का वैल्यू वही रहेगा, ठीक है। तो अब ओमेगा का वैल्यू क्या क्या है, जैसे मिनिमम वैल्यू क्या है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 कुछ यहाँ पे रहा होगा, मतलब एकदम करीब ही रहा होगा, लेकिन मुझे समझाना है तुम लोगों को, तो इसलिए 10 की पावर -2, 10 की पावर -1 कुछ यहाँ पे रहा होगा, 10 की पावर -1, फिर 1, फिर हमने क्या लिया है 1 लिया है। अब देखो ये क्या था 10 की पावर -2 क्या हो गया 0.01, ये कितना हो गया 0.1, और ये 1, तो ऑब्वियस सी बात है 1 काफ़ी दूर रहा होगा, यहाँ रहा होगा कुछ, ठीक है, ये 1, क्योंकि देखो ये 0.01 है, ये 0.1 है, तो 0.2 3 4 5 6 7 8 9 देन 1 आया होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है तुम्हारा 10, देखो 10 की पावर 10, तो 10 तो कहीं और, एक सेकंड इसको बड़ा ही कम बना देते हैं, 1 यहाँ पे है तो 10 कुछ यहाँ पे रहा होगा, क्योंकि देखो 1 यहाँ पे 2 3, तो समझना मतलब ये काफ़ी दूरी पे है, ठीक है। और उसके बाद क्या है तुम्हारा, और बड़ा बनाते हैं इसको, 100 है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या आया है तुम्हारा 10 की पावर 2 यानी कि 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कुछ 100 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, इसको ऐसे छोड़ो, ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते इसको, सही है। एक बार फिर से देखो स्टार्टिंग से, कौन कौन सा पॉइंट था हमारे पास, एक तो 0.01, तो कुछ यहाँ रहा होगा, या इसे ऊपर लिखते हैं 10 स्क्वायर, फिर क्या है 10 की पावर -1 यानी 0. मतलब यहाँ पे 1 है तो 0.1 कुछ यहाँ रहा होगा, इसको मान लिया 10 की पावर -1, ये तो क्या है तुम्हारा 1, ये मान लिया 10, और 100 कुछ और भी दूरी पे रहेगा, मतलब 10 की पावर 2, ठीक है। अब देखो ठीक, ये प्लॉटिंग समझ आया ना कैसे किया हमने, ये प्लॉटिंग, एक सेकेंड होल्ड करो,
ठीक है। ये प्लॉटिंग देखो कैसे किया है। पहला पॉइंट क्या है, 10 की पावर -2, तो ऑब्वियस सी बात ये ओरिजिन के पास में रहा होगा। देखो ओरिजिन हमारा ये है, तो इसके पास वाला पॉइंट ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये है 10 की पावर -1, क्योंकि ये 0.1 वैल्यू है, और नेक्स्ट क्या है 1 है। देन एक सेकेंड, तो 10 की पावर -1 यहाँ पे आएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है 1 है, ये रहा, फिर 10 ये, और 10 स्क्वायर, ठीक है। अब जो हमारा MDB वैल्यू है, वो MDB वैल्यू किस एक्सिस पे रहेगा, इस एक्सिस पे। इस साइड तो जाएगा नहीं, ठीक है, इस साइड तो जाएगा नहीं, क्योंकि MDB सॉरी फ्रीक्वेंसी हमारा कभी निगेटिव में होता नहीं है, तो इसीलिए अब आते हैं जो हमारा पॉइंट्स है वो क्या क्या होगा, इस एक्सिस पे क्या क्या हो जाएगा। तो देखो हमारा जो मिनिमम पॉइंट आया है कितना, 20, हालांकि और भी हो सकता है, अभी मैं इस क्वेश्चन के लिए बस देख रहा हूँ। 20 मैक्सिमम 40 गया है, 20 और 40 गया है, और इधर मिनिमम कितना गया है, -20 और -40। तो अब ध्यान से समझो, जब हमने 10 का पावर -2 लिया है तो MDB कितना है, 40 है, तो 10 के पावर -2 ये रहा होगा। एंड देन 10 की पावर -1 लिया है तो कितना है 20, तो 10 की पावर -2 और ये 20, ठीक है। और जब ओमेगा इक्वल्स टू 1 लिया है, देखो ओमेगा इक्वल्स टू 1 लिया है तो कितना हो गया है 0, क्लियर है। एंड देन देखो जब 10 की पावर 1 लिया है तो ये कितना है -20, तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। और 10 की पावर 2 लिया है तो वो क्या है -40 कुछ यहाँ पे। तो देखो ये तुम्हारा थोड़ा मतलब एरर आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, ठीक है। ये देखो ये स्ट्रेट लाइन बन गया ना, ये जो प्लॉटिंग आया हमारा, यही हमारा बोर्डे प्लॉट है, ठीक है। मे भी हो सके इस प्लॉटिंग वाले पार्ट में आप लोग को दिक्कत हुआ होगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करना इसको 1-2 बार देखना। वैसे मैं न्यूमेरिकल्स और लेके आऊँगा, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को तुम 2-3 बार देख लेना ताकि समझ आ जाए अच्छे से। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी तुम लोग का स्टार्ट होगा, टेंशन मत लेना उसके लिए। बोर्डे प्लॉट के बाद सीधा मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही आने वाला हूँ। थैंक यू।